श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है वैशाख महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही एक दूजेश्वर महादेव जी का उपाय बताया है, जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना है। और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही जो भी दुख और परेशानियां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह सारी पूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई नया उपाय होता है जो कि पंडित जी अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं, और जब आप उस उपाय को करते हो तो उस उपाय का जो फल है वह आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए इस बड़े और विशेष सोमवार को आप लोगों को दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोग इस उपाय के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इस उपाय को हम सही तरीके से कैसे करें। बहुत सारे लोगों को यह वाला उपाय अच्छे से समझ नहीं आया है, तो हम आपको यहां पर बता दें कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, एक कोई भी बड़ा जो उपाय होता है जो घर के पूरे सदस्यों के लिए किया जाता है, वह हमेशा घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वही करती है। मतलब घर का कोई बड़ा सदस्य करता है, तो इस वाले उपाय को अगर हो सके तो भाई घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो वही करें, है ना। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या घर की माताएं बहनें यह वाला उपाय न कर पा रही हूं, शिव जी के मंदिर ना जा पा रही हूं, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, तो देखो, इस वाले उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह के समय ही करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को कहां पर करना है, तो देखो यहां पर हमको बता दें कि इस उपाय को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। जो शिव मंदिर आपके घर के पास में हो, जो शिव मंदिर आप लोग आसानी से जा सको, ठीक है, आपको वहां पर जाकर इस वाले उपाय को यहां पर करना है। अब उपाय कैसे करोगे वह हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको मिट्टी के जल वाला उपाय कई बार बताया है, तो वह मिट्टी का जल इस उपाय में विशेष रूप से प्रयोग होगा। तो इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक दिन पहले रात्रि में एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना पड़ेगा। यह बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि वैशाख के महीने में मिट्टी के जल को शिव जी पर चढ़ने का कितना बड़ा फल मिलता है। और जब इस उपाय के साथ साथ में हम दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय करेंगे, ना तो हमारी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी ही होगी, क्योंकि हम बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर यह वाला उपाय कर रहे हैं। और वैशाख महीने का जो सोमवार होता है ना, वह बहुत ही बड़ा सोमवार होता है। इसलिए आप लोगों को इन मौका को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो भाई, सोमवार के एक दिन पहले रात्रि में आप लोगों को क्या करना है कि एक मिट्टी का कोई पात्र लेना है, जैसे मिट्टी का मटका हो गया, या मिट्टी का दिया हो गया, या मिट्टी का कोई भी ऐसा पात्र जिसके अंदर कम से कम 1 लोटा जल बन जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रात्रि में शुद्ध जल, ताजा जल जो है, आप लोगों को उस मिट्टी के पात्र के अंदर भरकर रख देना है, ठीक है। आप लोगों ने मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर रख दिया। अब जल भरकर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, वहां पर जाकर आप लोगों को रख देना है। और रखने के बाद पूरी रात भर इस जल को वहां पर रखे रहने देना है। ये जिस भी दिन आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो ना, उसके एक दिन पहले की रात्रि में आप लोग इस मिट्टी के जल को तैयार करना, ठीक है। मतलब मिट्टी के पात्र में रात्रि में जल भरकर रख देना, यह जरूरी है। अगर आप लोग इस उपाय को करने वाले हो तो, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपका मिट्टी का जल यहां पर तैयार हो गया। आपको पूरी रात भर इस रखे रन देना है, और सुबह सुबह सोमवार हो जाएगा। ये जो भी दिन आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, तो भाई सुबह सुबह उठना, सबसे पहले स्नान करना, ठीक है। स्नान करके शुद्ध होकर और अपने सारे कार्यों से निर्मित होकर आपको करना है। अपने साथ में खाली लौटा, जिस लोटे से आप शिवजी पर जल चढ़ाते हो, तांबे का लोटा हो, तो वह तांबे का लोटा आप लोग अपने साथ में लेकर आना। कहां पर आना, अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपने इस मिट्टी के जल को रखा हुआ है ना। तो उस मिट्टी के जल के पास में आकर आपको क्या करना है,
कि जो पात्र के अंदर हमने मिट्टी का जल रखा हुआ है, उस मिट्टी के पात्र को हमें अपने साथ में लेकर नहीं जाना है, उसके जल को हमें अपने साथ में लेकर जाना है। तो उस मिट्टी के जल को आप अपने लोटे के अंदर डाल लो, जिस लोटे से आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने वाले हो। तो जैसे ही आप लोग अपना यह लोटा जल तैयार कर लेते हो, उसके बाद में जो अगला सबसे जरूरी काम आता है वह यह आता है, क्या हमें उपाय को करने के लिए सिर्फ यह एक लोटा जल लेकर जाना है? तो ऐसी बात नहीं है। उपाय में आपको एक नाम का ध्यान रखना है, और उपाय के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री अलग से आप लोग लेकर जाना चाहते हो वह लेकर जा सकते हो, जैसे कि फूल, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, शमी पत्र जो आपको मिल जाए वह लेकर आप अपने साथ में जा सकते हो पूजन अर्चना के लिए। साथ ही मैं आपको एक नाम का भी ध्यान रखना है। अगर आप इस नाम को भूल जाओ तो अपने साथ में किसी एक कागज पर लिखकर जरूर जाना, जो कि दूजेश्वर महादेव जी का नाम है, क्योंकि इस उपाय में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह दूजेश्वर महादेव जी का नाम ही है। इसलिए दूजेश्वर महादेव जी का नाम आप लिख लो, या तो मन ही मन बार बार पढ़ लो, ताकि आप लोगों को यह स्मरण हो जाए। तो ये सभी तैयारियां करने के बाद आप अपने घर से निकल जाओ, और अपने घर से निकलने के बाद आपको कहां पर जाना है? अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाना है। अब जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंचने हो तो आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी अपने साथ में लेकर जा सकते हो, या अपने घर के बच्चों को भी अपने साथ में लेकर जा सकते हो। इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए अगर इस उपाय को करेगा तो इसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाना है। अब देखो, जाते से ही आप लोग जल मत चढ़ाने लग जाना, क्योंकि यह जल सीधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा। एक प्रतिक्रिया के बाद ही यह जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और जब से आप यह उपाय करना शुरू कर दो तो दूजेश्वर महादेव जी का नाम आप मन ही मन स्मरण जरूर कर लेना, क्योंकि यह वह उपाय है जिस उपाय को करने से आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। तो कबाब आपको करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले आप एक स्थान समझ लो कि जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल बहता हुआ कहां जाता है? जलधारी पर जाता है, और जलधारी से बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो वह नीचे गिरने वाला जो हिस्सा रहता है जलधारी का, आपको उस स्थान को देख लेना है, ठीक है? क्योंकि यह जल हमें वहीं से चढ़ाना शुरू करना है, और धार से चढ़ाना शुरू करना है। यह हमें शिवलिंग पर आखिरी में चढ़ाना है, पहले नहीं चढ़ाना है। तो हमें कहां से जल चढ़ाना शुरू करना है? जो शिवलिंग की जलधारी होती है, जलधारी का जो आखिरी भाग होता है जहां से जल नीचे गिरता है, ठीक है? तो उस जगह पर आपको क्या करना है? अपना एक लोटा जो जल है जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, उधर से एक धारा बनना आपको शुरू करना है, ठीक है? और धारा बनाते हुए आपको शिव जी की पूरे गुलाम गोल में उस धारा को गणेश जी वाले स्थान से होते हुए, शिवलिंग के पीछे से होते हुए, कार्तिक जी वाले स्थान से होते हुए आपको पूरा वापस वही आकर रुक जाना है जहां से अपने इस धारा को चलाना शुरू किया था। मतलब आपने एक बार जल की धारा चढ़ना शुरू कर दी तो आपको उसे रोकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और यह जो जल है यह जलधारी से ही चढ़ाना शुरू होगा। जहां से जल नीचे गिरता है उस जगह से आपको एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना है, और शिवलिंग के पीछे की ओर से होते होते, शिवलिंग के इस साइड होते होते आपको वापस से अपनी जल की धारा को कहां पर लेकर आ जाना, जहां से अपने जल को चढ़ना शुरू किया था, और शिव जी के सीधे या राइट हैंड साइड से आप लोग उसे जल की धारा को लेकर जाना, ठीक है? और शिवलिंग के पीछे से पीछे की जलधारी होती है, साइड की भी जलधारी होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग जलधारी से जल चढ़ाना शुरू करोगे तो गणेश जी वाले स्थान से होते हुए आप लोग शिवलिंग के पीछे की तरफ जाना, और पीछे की तरफ से वापस फिर इस साइड की तरफ आ जाना। कार्तिकेय जी वाले स्थान से होते हुए आप लोग वापस कहां पर आ जाओगे? जहां से अपने जाल को चढ़ना शुरू किया था। बस इस धारा को तोड़ना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, अब क्या करना है? इस धारा को अभी भी मत तोड़ना। इस धारा को बनाते हुए ही
अब आप इस धारा को इस तरफ लेकर जाना जिस तरफ आप खड़े हुए हो, है ना, साइड में। जिस भी तरफ आप खड़े हुए हो उस तरफ इस धारा को लेकर चले जाना और अपने सामने की तरफ से धारा को आकर रोक लेना, है ना। मतलब रोकने का मतलब है कि धीरे धीरे चढ़ते रहना, धारा नहीं टूटनी चाहिए। तो आप इस उपाय को जिस भी तरफ खड़े होकर चढ़ा रहे हो, तो भाई अब एक बार मतलब जलधारी का पूरा चक्कर लगाने के बाद आपको इस धारा को लेकर उस तरफ आ जाना है जिस तरफ से खड़े होकर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो। अब जिस तरफ से आप इस उपाय को कर रहे हो भाई, इस तरफ से आप लोगों को इसी धारा को बनाते हुए सीधा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आ जाना है। इसके बाद में यह पूरा जल आप लोगों को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और जैसे ही यह आपका पूरा जल चढ़ जाए तो उसके बाद में भगवान से अपनी आपको वह मनोकामना बोलना है, वह दुख और परेशानी बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि जब आप लोग इस लोटा से धार जल चढ़ाना शुरू कर दो तो उसके बाद आपको इस धारा को तोड़ना नहीं है। धारा बनते बनते ही आप लोगों को इस पूरे जल को, जैसे हमने आपको बताया है, वैसे चढ़ता है जैसी आपका आखिरी में शिवजी की शिवलिंग पर आकर मतलब धारा रुक जाती है। और अब पूरा जो शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देते हुए धारा से, तो उसके बाद आप भगवान से अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो या दुख परेशानी के लिए कर रहे हो, तो अपनी वह दुख और परेशानी जरूर बोलना। बस दोस्तों, आपको अपनी कोई एक ही मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना है, कोई एक ही दुख और परेशानी के लिए यह वाला उपाय करना है। इस वाले उपाय को आप अपने सभी कामों के लिए कर सकते हो, सभी दुख परेशानियों के लिए कर सकते हो कि यह वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में पंडित जी ने इस दूजेश्वर महादेव जी वाला एक बहुत ही बड़ा और नया उपाय बताया है। और जो लोग इस उपाय को जल्दी से जल्दी करेंगे उनको इस उपाय को करने का फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। बाकी दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। श्री